आज का जो शैक्षिक संवाद है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि क्लासरूम प्रोसेस का कक्षागत जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण होता है, उसका सबसे अहम बिंदु होता है लेसन प्लानिंग। कि जो पाठ पढ़ाया जाना है वो किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि पूरे क्लास के बच्चों को वो अच्छे से समझ में आए। हम किसी भी बच्चे को प्रश्न करने से ना रोकें। तो डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझने को लेकर, विषय वस्तु समझने को लेकर जो दिक्कतें हैं, उन सभी बिंदुओं का समाधान हो। 11 सितंबर 2020 को राज्य शिक्षा केंद्र से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें हमारे जो एनसीईआरटी की और स्टेट बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 1 से 8 की, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम लोग लेसन प्लान बनाए, हमारे शिक्षक साथी लेसन प्लान बनाए, हमारे विषय विशेषज्ञ जो बीएससी के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे सीएससी हैं जिनको एकेडमिक सपोर्ट देने की अपेक्षा है, आप सभी किस तरह से अपना लेसन प्लान बनाएंगे और उसमें आगे काम करेंगे, इस दिशा पे हमें काम करने की आवश्यकता है। लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी को समझना आवश्यक है और हमने प्रेजेंटेशन में इसको कवर भी किया है। सबसे पहले आपके आसपास सभी किताबें होंगी। 3 चीजें हैं जो आपको अपने साथ रख के बैठना है। एक तो जो 2 साल पहले एक टीचर हैंडबुक हमने जारी की थी, जो लर्निंग आउटकम कक्षावार विषयवार तैयार की गई है। इस छोटी सी हैंडबुक में प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लानिंग तैयार की गई है। कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन कौन से आयाम को ध्यान में रखना है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान हमने इसमें दिया हुआ है। अगर आप ये अपने पास रख के बैठेंगे तो प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको जो बताया जाएगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। इसके साथ ही साथ दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के बाद हमने जो वर्कबुक बनाई थी, यह भी सीखने के स्तर को ध्यान में रख के बनाई गई थी। जो हमारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का जो वर्कबुक है, आओ करें और सीखें, ये भी अपने आप साथ रख के बैठें। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो विषय की जो किताबें हैं, अगर आप सारी किताबें लेके ना बैठें, अगर आप अपने विषय की किताब लेके बैठें, विशेषकर गणित और मैथ्स या साइंस की लेके बैठेंगे, तो भी बहुत कुछ हमारा जो इस आयोजन का उद्देश्य है सफल रहेंगे। और भूमिका ना बांधते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो अभियान है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान इसलिए है क्योंकि हमारे लर्निंग आउटकम में सुधार लाने के जो भी प्रयास हैं वह कक्षागत प्रक्रिया पे ही निर्भर करते हैं। और कक्षागत प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है शिक्षण योजना। हम लोगों ने तो डाइट्स हैं, सीटीज हैं, आईएसीज हैं और हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, हम सब ने बैठ के विचार किया कि इस अभियान का जो रूपरेखा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, तो हमारे पास 2 विकल्प थे। एक था टीचिंग प्लान, एक था लेसन प्लान। तो सहमति ये बनी कि अगर हम इसको लेसन प्लान बोलते हैं तो अभी भी ये बहुत ही कृत्रिम रूप से बन पाएगा और क्लासरूम में जो बच्चों की आवश्यकता होती है शायद वो हमारे शिक्षक साथी अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ही हमने सावधानी पूर्वक और समझदारी से पूरी जो नाम दिया है कि किस तरह से हमारे शिक्षक साथी जो विषय वो पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा को वो पढ़ा रहे हैं, वहां पे प्रत्येक विषय का कैसे हम शिक्षण योजना बनाएं। और उस शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो समझ है, जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबें डिजाइन की गई हैं, तैयार की गई हैं, उस किताब का फ्लो, उस किताब की डिजाइन, उस किताब में किस तरह के विषय वस्तु हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो हमें ध्यान देके समझना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एनसीईआरटी किताबें वही किताबें हैं जो देश के सबसे कठिन, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जो प्रतिभागी हैं, अपना कॉलेज स्कूल पास आउट करने के बाद वो बच्चे पढ़ते हैं। विशेषकर यूपीएससी हुआ या जो जीआरएफ का एग्जाम होता है, इस तरह के, या पीएससी होते हैं, स्टेट सर्विसेज जो के एग्जाम्स होते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इतने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, प्रतिभागी पढ़ते हैं। और वही किताबें हम अपने बच्चों तक लेके जा रहे हैं, तो किताबों का डिजाइन क्या है, किताबों का प्रारूप क्या है, ये समझ बनाने की आवश्यकता है। आपके पास किताबें होंगी। इस सर्वे से 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई। पहला,
है वो ये कि पुस्तकों को कक्षा शिक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका कि जब टीचर से बात की, बच्चों से बात की, हमारे सभी अधिकारियों से बात की, तो यह पहला जो निष्कर्ष है वो निकल कर आया, क्योंकि हमने 2-3 साल पहले ही एनसीईआरटी की पुस्तकें अपनी कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों में हमने प्रारंभ की हैं। तो उस पुस्तक की जो डिजाइन है, उस पुस्तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे टीचर्स यूज कर सकते हैं क्लासरूम प्रोसेसेस में, उस पे अभी एक और बेहतर समझ बनाने की आवश्यकता है। जो टीचर्स उसको देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने तो उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करके उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो प्रश्न है, उसको अच्छे से करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। और लेकिन भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से दूर हैं। दूसरा निष्कर्ष था वो यह था, हिंदी में भाषा की पेडागोजी एवं गणित में विषय वस्तु एवं पेडागोजी में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने पुरानी स्लाइड में देखा होगा कि नैस में हमारा जो सबसे कम परफॉर्मिंग के विषय थे, सबसे कम प्रदर्शन थे, वो हिंदी थे और गणित थे। और यही जो कमावेश जो ट्रेंड है वो अन्य विषय में भी परिलक्षित हो रहा है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो निकलकर सामने आए हैं, और इन दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर ही हमने शिक्षण योजना है, जो कार्य योजना है, उसके आधार पे हमारी जो निर्देश हैं वो तैयार किए थे। उन निर्देशों पे नेक्स्ट आगे काम करने के पहले सबसे पहले आवश्यक होगा कि हमारे शिक्षक साथी हैं, वो चाहे एससीईआरटी हमारे स्टेट की किताबें हो या एनसीईआरटी किताबें हो, सबसे पहले अभियान में आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी हैं वो इन किताबों को पढ़ें। जब किताबों को पढ़ेंगे तब आपको इस किताब का डिजाइन, जो आंतरिक संरचना है, वो समझ में आएगी, और इन किताबों को कैसे हम बेहतर तरीके से कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, इसमें आपकी एक बेहतर समझ बनेगी। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया था कि आप उस 12x10 के या 14x14 के क्लासरूम में आप क्या करते हैं, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टेट लेवल के प्रदर्शन पे दिखता है। और जब हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी एक संगठित प्रयास करेगा एक अच्छी शिक्षण योजना बनाने का, तभी पूरे प्रदेश का जो औसत लर्निंग आउटकम है उसमें सुधार आएगा। जब हम क्लास में जाते हैं तो आपके पास 3 महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिसका उपयोग करके आप एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजना। पहला है पाठ्य पुस्तक, लेकिन पाठ्य पुस्तक अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको पाठ्य पुस्तक को किस तरह से उपयोग करना है क्लासरूम में, यह बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। दूसरा, इन पाठ्य पुस्तकों का कैसे हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं कक्षागत प्रक्रियाओं में, इसको ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक बनाई थी, जो 9 कॉलम में आपको बताने का प्रयास करती है और आपको सहायक होगी शिक्षण योजना तैयार करने में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है दक्षता उन्नयन आधारित वर्कबुक। नए हमारे 2 विषय हिंदी और मैथ्स में हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने प्रथम चरण में जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम में इन 2 विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अब हमें अंग्रेजी, ईवीएस, साइंस, अन्य विषयों पे भी बराबर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने का आशय ये कि जब आप अपनी शिक्षण योजना तैयार करें तो उसमें इन 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। आपके पास जो है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाजार से कोई अतिरिक्त रिपोजिटरी, कोई लर्निंग रिसोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से टूल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पाठ्य पुस्तकें हैं, आपके पास टीचर हैंडबुक है, आपके पास वर्कबुक है। आप इन तीनों को जब समाहित करके तीनों का अच्छे से अवलोकन करेंगे तो आप बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजना तैयार कर पाएंगे। और जब ये शिक्षण योजना आप तैयार कर पाएंगे तो आप देखेंगे आप खुद ही अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं, खुद ही अपने कैपेसिटी सुधार सकते हैं, खुद ही अपने स्किल सुधार कर सकते हैं। और जब ये होगा, निश्चित तौर पे प्रभावी शिक्षण का जो सबसे बड़े लाभार्थी होंगे वो लाभ हमारे बच्चों को ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट, शिक्षण योजना बनाते समय
हमने जो अभियान में रखा है एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही जोर दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों में के डिजाइन में, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु एनसीईआरटी किताबें क्योंकि नई हैं, उन नई किताबों को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे कि उन किताबों में क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक साथी शिक्षण योजना बनाते वक्त प्रत्येक कंपोनेंट का, प्रत्येक हिस्से का शिक्षण योजना में शामिल करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं बहुत ही धैर्यपूर्वक की किताबें पढ़ेंगे। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छी शिक्षण योजना तैयार नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया करके शिक्षण योजना है वो बनाने के पहले आपको प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आप जितना धैर्यपूर्वक, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आप शिक्षण योजना बना पाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण योजना बनाने के पहले जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, हमारी शिक्षण योजना है वो बाल केंद्रित हो, बच्चों को रख के ही हमारी शिक्षण योजना बनाई जाए। आप शिक्षक हैं, आपकी समझ, आपकी कमांड, आपका होल्ड उस विषय पे सर्वाधिक है, लेकिन आप अपने ज्ञान को, आप अपने कौशल को बच्चों तक कैसे लेके जा रहे हैं, ये आपको सरल से सरल प्रक्रिया में बनाना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपकी शिक्षण योजना को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए हमने आपको एक शिक्षण योजना निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के निर्देश हैं, उसके दूसरे हिस्से में हमने जिक्र किया है, उल्लेख किया है आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक, यानी हमारी लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक। आप देखें, इसमें हमने प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही विस्तृत टीचर हैंडबुक तैयार की है, और उसका नाम ही है टीचर हैंडबुक। यानी शिक्षक साथियों को शिक्षण योजना में सहायक मदद करने वाली जो हैंडबुक है, इसका उपयोग करके हमारे शिक्षक साथी बहुत अच्छे लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, टीचिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। जब हमने इसको, आप फ्रेमवर्क देख रहे हैं, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसमें शिक्षण योजना में मूलतः 9 कॉलम हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने किताबें पढ़ ली, किताब के प्रत्येक पाठ में कौन कौन से हिस्से दिए गए हैं, जब हमारी उसकी समझ बन गई, तो बात आएगी कि उस समझ को हम कैसे शिक्षण योजना बनाने में शामिल करेंगे। तो प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बननी है, प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनानी है। शिक्षण योजना कैसे बनानी है, अब हम वो चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको टीचर हैंडबुक का उपयोग करना पड़ेगा। इस टीचर हैंडबुक में जो प्रारूप उपयोग किया गया है, आपको उसी प्रारूप का यूज करके शिक्षण योजना बनानी है।